हेलो, गुड एमसी। गुड एमसी, आवाज़ आ रही है? ये बिल्ला नहीं लगाया आपने, लगाया? लगाने की जरूरत नहीं है। आने दो, सभी मेंबर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, चल रहे हैं, चल रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। गुड एमसी, गुड एमसी, वेरी गुड। वेरी गुड। मेरी आवाज़ पहुंच रही है सभी के पास? थोड़ा कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो यस लिख के डालिए सर प्लीज़। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ओके ओके। आने दो सभी लोगों को आने दो। अभी 5 मिनट हो रहे हैं, करते हैं स्टार्ट। सभी लोग आ रहे हैं। मैं कमांड पढ़ूँगा तो अपना फिर सभी बहुत टाइम लग जाएगा। गुड एमसी सर, महावीर जी नमस्कार। गुड एमसी। तो स्टार्ट किया जाए। गुड एमसी सभी को। मेरा नाम नवनीत मलिक है। मैं एक छोटे से खूबसूरत शहर पुंडरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे को इस सिस्टम में 30 से 35 महीने हो गए हैं काम सीखते सीखते। और मैं वैसे ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ और इसका साइड बिजनेस कर रहा हूँ साथ में आईएमसी का। और आज एक छोटा सा डिसीज़न लिया मैंने 30 से 35 महीने पहले, और वो छोटा सा डिसीज़न आपके सामने अब आपके सामने
ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे भाइयों के सहयोग से चेयरमैन का लेवल अचीव किया है मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी सभी अपलाइंस को और अपने लाइफ लाइन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि ऐसी अपलाइन भगवान सभी को दे, अच्छी अपलाइन और ऐसी बहुत बढ़िया डाउनलाइन लाइफ लाइन भगवान सभी को दे। मैं ये दुआ करता हूँ। तो जैसे शुरुआत से मैं बताता हूँ अपना, वैसे मेरा ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का काम है। एक दिन ऐसे ही मैं रोज़मर्रे के दिन अपना मतलब जैसे दुकान पे जाना सुबह 8 बजे, अपना 8 बजे शाम को आ जाना, तो ऐसे ही मैं अपना काम कर रहा था। तो एक दिन मेरे पास एक लेडीज़ का फ़ोन आया। मैं उस लेडीज़ को नमन करता हूँ, वो है निशा सिंह जी। उनके लिए ज़ोरदार तालियां होने चाहिए, जिन्होंने मेरे को अपना कॉलिंग की सन 2017 के अंदर। और मैं शॉप पे बैठा था, ऐसे ही उन्होंने मेरे को कॉलिंग की, सर नमस्कार नमस्कार। तो मैं कहा आप मैम मेरे को जानते हो? मैं नहीं जानते नहीं है मैम। तो उन्होंने मेरे को अपना बताया कि आप उन्होंने मेरे से पूछा कि आप सर क्या काम करते हो? मैं कहा जी मेरा ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ। और अलग से कुछ करना चाहते हो? मैं कहा नहीं जी मेरे को टाइम ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि कस्टमर का अपना टाइम था। तो उस टाइम अपना तो उन्होंने कहा कि जी अपना देख लो, फिर भी सर एक बार अपना करके देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। मैं कहा नहीं मैम मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी आप दोबारा बात करना मेरे पास। तो उन्होंने दोबारा फिर अगले दिन मेरे पास कॉलिंग की, बोला कि आप सर नमस्कार। मैं कहा नमस्कार मैम, तो आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहा सुनाइए मैम। उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को जिक्र किया इसके बारे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपके पास सर जी 1-2 लड़के भेज रही हूँ, तो आप सिर्फ उनकी बात सुन लेना। मैं उन 2 लड़कों को भी अपना तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। एक हमारे श्री कृष्ण सिंह नरवाना से और श्री सुरेश पिनार जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मेरी एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए बोला और आज मैं आपके सामने चेयरमैन का लेवल हूं है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और वो मेरे पास आए अगले दिन, और उन्होंने उस टाइम में मतलब 25 रुपये का फार्म हुआ करता, एक 25 रुपये में ज्वाइनिंग लगा करती, वो भी अपना बुक मिलती थी हमें, उसके मतलब अपना 25 रुपये ज्वाइनिंग फ्री थी, आज भी फ्री और पहले भी फ्री थी। तो ये नहीं है कि पहले पैसे लिया जाया करते, पहले प्रोडक्ट भी बहुत थोड़े हुए। उन्होंने मेरे को प्लान बताया और बैठे हमने अपना चाय वगैरह पी, बताते रहे। शुरू में तो थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लगा, फिर उसके बाद उन्होंने बताया, सारा समझाया, मेरे को अच्छी तरह समझ आ गया। मैंने अपने जो मैं गुरु को मानता था, मैंने उसका नाम लेके उसका नाम अपना मैंने साइन कर दिए। उस टाइम पहले साइन करने पड़ते थे, मगा जी ले बाबा का नाम और अपना साइन कर दिए। और आज आप देख लो उन अपना गुरुओं के मतलब आशीर्वाद से आपके सामने मैं चेयरमैन का लेवल है और अच्छी इनकम प्राप्त कर रहा हूँ। ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का काम जो कर रहा हूँ वो ऑलरेडी अब भी कर रहा हूँ, बट अब ये है कि मैं उससे मतलब अपना इसमें ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। पहले उसमें ज़्यादा देता था, IMC में थोड़ा देता था, बट अब मैं उससे ज़्यादा इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब अब इसमें इनकम का मेरा सोर्स ज़्यादा बन चुका है। और लाइफ मैं मान लो खुदा ना खासा मैं इस दुनिया में नहीं रहता, तो जब भी मेरे को इनकम यहाँ आएगी, मैंने बहुत सोचा समझा विचारा, और लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि नवनीत यार तू अपना अच्छा भला तेरा बिजनेस है, अच्छा भला तेरी वर्कशॉप है, काम कर रहा है, मिस्त्री रखे हुए हैं, तूने 2-2 3-3 मिस्त्री रखे हुए हैं, फिर भी तू इस तरफ ध्यान दे रहा है। बट मेरे को लगा कि हाँ भाई आने वाला जो समय है वो आयुर्वेदिक का है। तो अब जो हमारी ट्रैक्टर लाइन है उसमें देखिए, पहले मतलब अपना ट्रैक्टर पुराने लोग लिया करते और अपना बेचा करते, अब सभी लोग नवे लेते हैं और नवे सारे मतलब अपना एजेंसियों के अंदर काम होता है। तो इसलिए जो हमारे वाला काम है थोड़ा अब स्लो हो गया है, बट चल तो रहा है बट स्लो है। बट अब उसमें ये भी है कि देखो दुकानदारियाँ सारे करते हैं, दुकानदारी मैं भी कर रहा हूँ, बट जब हम शटर खोलेंगे जब कमाई है, अदरवाइज स्टॉप।
इसमें यह है खुदा न खासा मैं इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर भी मेरे को ये इनकम अपना मेरे घर वालों को मिलती रहेगी लाइफ टाइम। मेरे को सबसे प्लस पॉइंट ये लगा, ठीक है। तो और देखो जो हम अपना कर रहे हैं और आने वाला टाइम आयुर्वेद का है, हमारे मोदी जी भी हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं आयुर्वेद का अपनाओ और देश बचाओ। और जो हमारा मतलब अपना जो हमारे देश में बनने वाला प्रोडक्ट है उसको यूज़ करो। और देखो अब जैसे उन्होंने मतलब हमारे जो बाबा रामदेव जी है उन्होंने भी डिसीजन लिया था कि हाँ भाई आने वाला टाइम आयुर्वेद का है, उन्होंने भी अपना देखो सभी मतलब आयुर्वेद के बारे प्रमोट किया। और आयुर्वेद आप देखो हर कोई कहता है ना कि हाँ बाबा रामदेव का लेके आ, बाबा रामदेव का लेके आ, उन्होंने चला दिया। बट मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने अपना बहुत, बट अब वो उनका वो सिस्टम नहीं है, अब वो थोड़ा सा सिस्टम उल्ट हो चुका है। बट फिर भी हम आयुर्वेद को अपना रहे हैं, पहले वाला कि अपना पहले लोग देखो आयुर्वेद का अपनाते थे। और आयुर्वेद के बारे अपना मतलब जो आयुर्वेद है ये हमारा बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। जो एलोपैथिक दवाई है हमारी एलोपैथिक ही है कि हमारी जड़ मतलब बीमारी दबा देती है, और जो आयुर्वेदिक है वो हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। इसलिए हमें आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए। और हमारे अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी ने जो ये बीड़ा उठाया है मैं उनको भी सलाम करता हूँ, तहे दिलों से नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ये हमारी ज़िंदगियाँ बदल दी। उन्होंने 90-92 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं। वो देखो अपने लोग इसके सिस्टम में आ रहे हैं तो वो अपनी लगे रहे तो अपनी ज़िंदगी बदल पाएंगे। अब एक वो भी टाइम था, देखो मैं आपको भाइयों वो बताता हूँ, सन 2017 के अंदर जब मैं लगा, लोग मेरा मजाक उड़ाते और मेरे को बोलते कि नवनीत यार ये तू क्या कर रहा है, अच्छा भला कर रहा है। मैं कहा नहीं, मैं कर रहा हूँ जो ठीक कर रहा हूँ। और उस टाइम मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों ने अपना मतलब किसी ने ज्वाइनिंग लगाई, किसी ने एक तुलसी ली, अपना घर बैठ गया, और हम भी लगे रहे। लोगों ने बहुत बोला मेरे को कि नवनीत नहीं ये नहीं है ठीक, तू अपना जो काम कर रहा है उसी को लगा रहो। मैं कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब लोगों ने मतलब अब मैं जिनको बताता था पहले अपना लोग मजाक उड़ाते थे, अब वो देखो अब चेयरमैन बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप बोल रहे हैं सर मेरी भी ज्वाइनिंग लगाओ, मैंने भी आपके साथ काम करना है। मेरे को बहुत हैरानगी हो रही है कि हाँ भाई देखो लोग जो मेरा पहले कहना नहीं मानते थे, पहले मेरा लोग मतलब ये कहते थे कि क्या यार नवनीत ये तुलसी, और अब वही लोग बोलते हैं कि मैं तेरे साथ नवनीत काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए ये काम ठीक है या गलत है? तो इसीलिए अब अपना ऊपर वाले की कृपा से 2000 प्लस लोगों की मेरी ऑल ऑफ इंडिया टीम बन चुकी है। लोग मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी टीम बहुत इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम मेरी है। जो मेरी डाउनलाइन है मेरी नंबर 1 डाउनलाइन है, मैं उनका बहुत तहे दिलों से धन्यवाद करता हूं। और मेरे जो अपलाइन हैं वो भी मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरे अपना जो मैं हमारी अपलाइन है निशा सिंह जी नरवाना से, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। श्री कृष्ण जी हैं नरवाना से, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे सुरेश पिनार जी हैं भूना से, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। वो पहले मेरे साथ जब भी मैं सुरेश जी को कॉलिंग करता, सुरेश जी सर आज मेरे को यहाँ मीटिंग करनी है और मेरे को बताइए, तो उसी सेकंड मतलब अपना वो उसी दिन मेरे पास प्लेटिना मोटरसाइकिल पे ठंड हो या गर्मी हो मेरे पास पहुँच जाते थे। हाँ नवनीत जी बोलिए कहाँ चलना है? मैं कहा वेरी गुड सर, आपको ठंड नहीं लगी? कहे नहीं, जब काम करना है तो क्या ठंड, इसमें क्या गर्मी। मैं कहा ठीक है सर चलो। हम लोगों के पास जाते, लोग अपना मतलब हमें कई लोग बोलते कि हाँ भाई हम नहीं करते ये। मैं कहा कोई बात नहीं, आपका वो भी धन्यवाद। हम किसी को ये नहीं कहते थे कि आपने ये काम मतलब हमें ना किया या हाँ किया, कोई बात नहीं, जो करेगा अपने लिए करेगा। हमने बताने से पीछे नहीं हटे। हम आज भी अपना बताते हैं। कल परसों में मैं 2 मीटिंग करके आया, 2 में से एक ने मेरे को ना करी, कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं, हमारा बताना फर्ज है, हम बताने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे ही मतलब महावीर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महावीर जी जब ओपनिंग करी, महावीर जी ने आके मेरे पास यहाँ करी और बहुत अच्छा मतलब सिस्टम बनाया। उन्होंने बहुत मेरे को गाइड किया।
थोड़े थोड़े समय में मेरे को कॉलिंग करते हैं महावीर जी की, हाँ बेटा जी अपना मतलब बताइए नवनीत जी कोई हेल्प की ज़रूरत है बताइए। मैं कहा नहीं सर बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब कि जो मेरे अपलाइन हैं बहुत बढ़िया हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसी अपलाइन सभी को दे, ठीक है। और देखो मुश्किलें सभी के पास आती है, लोग ना भी करते हैं और अपना सारा काम, मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बताएंगे वो जाते ही हमारे आउटलेट ले लेगा या तुलसी पीने लग जाएगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, ऐसा नहीं है। 10 लोगों में से हमें एक लोग बहुत मुश्किल से मिलेगा। हमने कोयले में से हीरा निकालना है। जो इस बात को समझ गया बल्ले बल्ले। देखो मैं तो सीधी खुली बात करता हूँ, मैं इसमें कोई वो नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो करना है दिल लगा के करो, किसी से डरो मत, या किसी से ये नहीं है कि मतलब अब कई लोग आते हैं कि नवनीत ये कंपनी भाग जाएगी, कल को भाग गई तो पैसा डूब जाएगा, ये कर लेगी वो कर लेगी, बेइज्जती होएगी। मैं क्या पहले तो ये बताओ कि हमने पैसा कितना लगाया, क्या लगाया इसमें? हमने लगाया तो नहीं, हम तो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं पेस्ट है वो ऑलरेडी हम बड़ा मार्केट से ला रहे हैं, और ये इसमें भी हम पैसे दे के प्रोडक्ट ले रहे हैं। हमने कोई अलग से तो नहीं अपना कोई हमारी कोई ये नहीं है कि कंपनी ने ये नहीं बोला कि नवनीत जी आप 50,000 रुपया इसमें लगाओ और अपना आपको हम लाख रुपया करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस कंपनी ये कहती है कि जो प्रोडक्ट मार्केट से ला रहे हो आप हमारी कंपनी से लीजिए, अच्छा लगे तो अपना दोबारा हमारे साथ जुड़िए, अदर नहीं तो राम राम। सीधी बात है, फालतू बात नहीं हम करते बिल्कुल भी। हमारा जो काम है लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को बताना है कि आयुर्वेदिक अपनाओ और बीमारी भगाओ। जो हमारा मतलब मिशन चल रहा है, हमारे अशोक भाटिया जी ने और सत्यन भाटिया जी ने अपना चला रखा है कि बीमारी भगाओ और बेरोजगारी भगाओ, उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसी मिशन पे काम करना है। तो वो लग के हम करेंगे। और उसके साथ अब जो मेरा मिशन था, मतलब जो मेरा मतलब ड्रीम था वो मैंने अब पूरा किया। अब मैंने अपने डाउन लाइन को, अब मेरा ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है कि मैंने अपने डाउन लाइन वालों को चेयरमैन बनाना है अपने जैसा। बस अब मेरा ये मिशन है और वो मिशन हम रल मिल के करेंगे और हम एक दूसरे का साथ देंगे। जो ये हमारी आईएमसी है, आईएमसी एक हमारी फैमिली है। हम फैमिली के तौर पे हम एक दूसरे से डील करते हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आईएमसी के मतलब अपना फैमिली के तौर पे हम बर्ताव कर रहे हैं एक दूसरे से। ये नहीं है कि अब कहीं कहते हैं कि ये तो सर मेरी अपना मतलब दूसरी लेग है और मतलब अपना इसका नहीं हमने साथ देना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्रॉस लाइन का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हमारे पास स्टोर पे कोई भी आ जाता है या क्रॉस लाइन आ जाती है या कोई भी आ जाता है, उसका भी हम वेलकम करते हैं और उसको भी हम अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना जो कोई क्रेज लाना कि नहीं सर ये तो यार उनकी आ गई, उनकी लेग आ गई, ये तो उनकी लेग आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम अपना चेयरमैन बन जाते हैं या ऊपर वाला लेवल है तो वहाँ से कंपनी के टर्नओवर से हमारे पास पैसा आता है। वो चाहे क्रॉस लाइन हो या कोई लाइन हो, उससे भी मतलब जब भी वो काम करेगा उससे भी हमारे को पैसा आएगा। तो इसलिए हमने कभी भी किसी के साथ कोई मिसगाइड नहीं करना किसी को, ना ही किसी को ये कहना है कि तो भैया हमारे साथ जुड़ जा या इनके साथ जुड़ा रहो, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने टारगेट की तरफ ध्यान दो और अपना टारगेट अपनाओ कि ये बना लो कि हाँ मैंने ये टारगेट बनाना है, इस महीने में मैंने ये अचीव करना है तो करना है। और अपलाइन की सुनो, मेरे को सुरेश जी या कृष्ण जी बोलते थे नवनीत जी आपने ये करना है, तो मैं कहा सर जी हो जाएगा, कभी ये नहीं करा। निशा जी ने बोला निशा जी मतलब ये कहती है कि मतलब नवनीत जी आपने ये मतलब इस मंथ इन लोगों को बताना है और इनकी मीटिंग करके आनी है। मैं कहा हो जाएगा निशा जी, जाएंगे, मीटिंग करनी है, हमारा काम है मीटिंग करना, उससे पीछे नहीं हटेंगे, लोगों को बताने से पीछे नहीं हटेंगे। बस ये है कि मैं तो अब आपको ये बताता हूँ कि अपलाइन की सुनो, नीचे बता दो और बीच में पैसा कमा लो, वो मैंने किया। और अब आप देख लो, आपने मतलब अपना चेयरमैन का लेवल अचीव करना है या ऊपर बढ़ना है तो जो मैंने किया वो करो।
अब आपके फिर देखो सिस्टम कैसे चेंज होता है, आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। देखो मैंने भी तो मतलब अपना स्पेयर पार्ट पे मतलब सारी ज़िंदगी गुजारी होगी, क्या निकाला मतलब आप ये बताइए। भरता रहा सामान, भरता रहा भरता रहा भरता रहा। और वही बात है, मैंने इतने टाइम से अपना मतलब आपने कस्टमर बनाए, कस्टमर बनाते बनाते एक दिन मैं दुकान पे नहीं जाता, वो कस्टमर ये नहीं है कि नवनीत जी आप कल को आओगे या परसों को आओगे तो मैं इतने दिन रुका रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं मेरा दिमाग पलटी हुआ, बताओ तो फिर मैं ऐसा काम क्या क्यों मतलब अपना उस तरफ घुमाऊँ। तो इसलिए मैंने मतलब अपने दिमाग को घुमाया और दिमाग को मतलब अपना पलटी किया, तो आईएमसी में मैं जुड़ा। और अब आपके सामने है, मैं 30 से 35 महीने मेहनत करने के बाद अब आपके सामने हूँ। अब आप ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो अपना जुड़िए, अदरवाइज अपना जो कर रहे हैं तो करिए, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। या तो कर लीजिए 3 साल आईएमसी में, या लगे रहिए 30 साल। सीधी बात करते हैं हम तो, हम नहीं कहते कि हम अपना मतलब आपको हम ये करके देंगे, हम आपको पैसे डबल करके देंगे, इतने पैसे लगाइए इतने, ऐसा कुछ नहीं है। सब ने करना है, अपने लिए करना है और अपने बच्चों के लिए करना है। मैं भी कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं है कि कभी आप सोचो कि हाँ भाई मैं मतलब मेरी डाउन लाइन के लिए कर रहा हूँ, उनका नहीं। उसने भी अपने लिए करना है, मैंने भी अपने लिए करना है, ना ही मैं अपनी अपलाइन के लिए कर रहा हूँ। कभी ये कभी अपना नवनीत करेगा और अपलाइन को बीवी जाएंगे और अपलाइन अमीर बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो है जो अशोक जी ने सिस्टम बना दिया तो सिस्टम से ही चलेगा, चाहे वो नीचे लगा हुआ है या ऊपर लगा हुआ है। जो हमारे अपलाइन है वो भी तो किसी के नीचे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कईयों का माइंड होता है कि हाँ भाई हमें, हमारे सामने जब हम मार्केट में जाते हो तो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ये लोग बोलते हैं हमें, सर आप तो पहले जुड़ गए, अब तो हमारे पास अपना लोग नहीं रहे। हर रोज अपना नवे आ रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। आप सिर्फ बताइए तो सही, उनके पास जाके जाइए तो सही, क्या पता लोग आपकी मेरे पास आए, नितिन शर्मा मेरे पास आए, राजेश जी मेरे पास आए, हरी जी मेरे पास आए, जयपाल लाठर जी मेरे पास आए, सत्यनारायण जी मेरे पास आए। ये नहीं है कि मतलब हम अपना जाएंगे तो भैया वो कुछ न कुछ तो अपना मतलब। और अब देखिए सबसे बड़ी बात, हम सुनते हैं कि मतलब जो हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं उनको भी सलाम करता हूं, अजय मान जी, वो बोलते हैं कि जिस टाइम हमने शुरुआती दौर में ये काम स्टार्ट किया, मतलब हमने ज्वाइनिंग करी, उस टाइम मतलब 2 प्रोडक्ट होते थे, 2 प्रोडक्ट। और आज देखो ऊपर वाले की कृपा से और अशोक भाटिया जी की कृपा से 350 प्लस प्रोडक्ट हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं। अगले के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो चूज करेंगे, पेस्ट, साबुन, मिर्च, हल्दी, चाय की पत्ती लेगा, वो नीड है, कुछ ना कुछ नीड है ही है कि हाँ भाई वो बोलेगा कि हाँ मेरे को सर आप ऐसे करिए, चाय की पत्ती दे दीजिए, पी लेगा, कोई बात नहीं सर, जो अगले की इच्छा वो रखिए। कभी किसी के साथ धक्का मत करिए, फोन करिए कि आपने भैया इतने का ये लेना है अभी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद आए, हल्दी पसंद आए देके और अपना आइए, और अगले के साथ दोबारा जरूर पूछिए उसको कि हाँ सर जी हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। वो आपको ज़रूर दोबारा बताएगा कि हाँ भाई मेरे को अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी है। तो अच्छा लगा तो भैया उसके बाद उसके साथ अपना स्टार्ट करिए, डीलिंग स्टार्ट करिए। फिर बोलिए सर हमारे पास ऐसे ऐसे और भी प्रोडक्ट आते हैं, यूज करिए, और लोगों को भी बताइए। जैसे ही वो लोगों को बताएंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को ऐसा कराइए, लोगों को उनको अपना चलता। अब कई लोगों की वर्डिंग है कि सर मेरे पास इनकम नहीं आ रही, तो आप उनके पास जाइए, उनको बताइए सर मैंने ऐसा काम किया तो आप भी ऐसा करिए, रिटेलिंग करिए, लोगों को अपना मतलब बेचना सिखाइए।
कि हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट कैसे बेचना है। श्री तुलसी अपना 195 रुपये की अपना दीजिए, लोगों को दिखाइए, कोई अपना माल लो, कोई कहता है ये महंगी है। आप भैया एक बार यूज करके तो देखिए, 200 बीमारियां, एक बीमारी सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, टांग में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, कहीं चोट लग जाती है, या घर में मक्खी मच्छर हैं, हर जगह ये काम आती है। इसको पीने से आपको कैंसर, अटैक, अदरंग, ये 3 चीज़ें होने वाली नहीं है लाइफ में। अब बताइए ये जो श्री तुलसी है ये हमारी महंगी है या सस्ती है? वो कहेगा यार वाकई, तो इसके बाद अपना दीजिए उसको, कहिए प्रोडक्ट यूज कर। वो फिर भी उसको बोलिए कि नहीं अच्छी लगे तो हम बैठे हैं। ठीक है सर? तो अब लोगों को बताइए, बताना स्टार्ट कीजिए, शर्माइए मत और पीछे मत हटिए, हम तो ये कहते हैं। ठीक है? और आगे मैं अपनी लाइफ लाइन अर्धांगिनी, मेरी वाइफ जो है हेमा मलिक, वो आपको कुछ आगे थोड़ा बहुत बताएंगी। थोड़ा सा ये लिए। गुड टाइम सी ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ हेमा मलिक, वाइफ ऑफ मिस्टर नवनीत मलिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो है कि सफलता का राज क्या है, जैसे हमें सफलता मिली है उसका सीक्रेट क्या है। ये टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं हमारे जो क्राउन प्रेसिडेंट हैं मिस्टर महावीर जी, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से हम फेसबुक पेज पर आप सबके सामने यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं और हमें मौका मिला है अपनी बात कहने का। तो जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें लाइफ में सफलता मिले। आज हमारे साथ कुछ नए कुछ पुराने लोग, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि सभी कुछ नए लोग भी और पुराने लोग भी इंस्पायर हो सकें। सबसे पहले क्या था, हम कैसी लाइफ जी रहे थे। जैसे नॉर्मल लाइफ सभी लोग जीते हैं, केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करना। उसके बाद क्या है कि जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, काम पे गए, पैसा कमाया कमाया, नहीं कमाया नहीं, बस यही था, सब कुछ यही चल रहा था। बहुत काम किए, कुछ मतलब इतना लाइफ में ऐसा पैसा नहीं कमा सके कि जिससे हम लग्जरी लाइफ जी सकें। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो एक दिन हमने बैठ के सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जिससे कि हमारी हेल्थ भी बने, हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहे, मतलब हम स्वस्थ जीवन भी जिए और पैसा भी आए। दोनों काम अगर हमारे को साथ में मिल जाए, सब कुछ अगर हमें सब कुछ ये साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो हमने बैठे बैठे ये डिसीज़न लिया कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम यूज़ करें और हमारे शरीर को जो हमारा शरीर जो बीमारियों से बचा रहे। तो उसके लिए क्या हो सकता था, आयुर्वेद। तो हमने आयुर्वेद को अपनाने की सोची कि हमें आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए। अब सभी लोगों के आगे ये समस्या आती है कि हमें आयुर्वेद यूज़ तो करना है, लेकिन हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसा कौन सी चीज़ है। आयुर्वेद अब मार्केट में बहुत है, मैं किसी की बुराई नहीं करती कि कौन सा कैसा है, सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो हमें कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए जो प्रोडक्ट हमें प्रूफ दे सके, हमें प्रूफ मिल सके कि इसके हमें क्या करना है, हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो हम इसी विचार में थे कि क्या यूज़ करें क्या ना करें। इतने में अब कुछ दिन बीते, जैसे कि अभी सर ने बताया कि मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया, निशा जी हमारी अपलाइन है, और उनका फ़ोन आया कि आप IMC ज्वाइन कर लो, उसका प्रोडक्ट यूज़ करो। कुछ तो हमारे माइंड में पहले से ही था कि आयुर्वेद यूज़ करना है, कुछ मैडम ने जैसे कहा कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखना। तो हमने माइंड सेट किया कि हाँ ये प्रोडक्ट एक बार यूज़ करने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी अब प्रोडक्ट है सबसे पहले हर एक को यूज़ करके ही देखेगा, फिर उसका रिज़ल्ट देखेगा, सेटिस्फेक्शन होगी तो आगे करेगा। तो हमने भी ऐसे किया, थोड़ा सा प्रोडक्ट ये घर पे लेके आए, हमने यूज़ किया, हमें वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा। तो मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट और लेके आओ, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने किया, थोड़ा और प्रोडक्ट लेके आए, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे माइंड में एक बात आई कि जैसे हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो इससे हम पैसा भी कमा सकते हैं। ये बात हमारी अपलाइन है निशा जी, उन्होंने ये हमारे को सब कुछ बताया। उन्होंने जैसे अब हमारे अपलाइन है निशा जी हैं,
सुरेश पिनार जी हैं, कृष्ण दूपिया जी हैं, इन सबका मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारे को तो एक गोल्डन चांस ही मिल गया कि हाँ जी ये प्रोडक्ट यूज़ किया, हमें सेटिस्फेक्शन मिली, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस जो बिज़नेस को है वो स्टार्टअप करें। बस फिर क्या था, फिर तो सभी के एक सपना होता है कि हमें ये काम करना है और इस लेवल में बहुत ही आगे बढ़ना है। एक सपना सा देख लिया, मैंने भी घर में बैठे इनका सपोर्ट किया। हर कोई लेडी करती है कि हर कोई लेडी ये चाहती है कि हमारे हस्बैंड की, हमारे घर में जो है बरकत आए, हस्बैंड के काम अच्छा हो, पैसा आए, हर कोई चाहता है। सभी लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ भी रहना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस में यही कुछ ही है। बस फिर क्या था, फिर डिसीज़न लिया, चलो एक स्टोर करते हैं, खुद भी यूज़ करेंगे और बाकी लोगों का भी को भी यूज़ कराएंगे, यानी अपना भी भला और लोगों का भी भला। तो बस उस डिसीज़न को लेने के बाद हमने वो स्टेप उठाया, स्टोर लिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। तो बीच में क्या होता है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ऐसे ही हमारे साथ हुआ, नेगेटिव भी मिले, पॉजिटिव भी मिले, लेकिन नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलते हैं पॉजिटिव की बजाय। अगर हम नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं, अगर हम उनकी तरफ हो गए, हाँ, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम नेगेटिव लोगों की बातों में आज आ जाते तो शायद आज इस लेवल तक हम ना पहुंच पाते। तो हमने करना क्या है कि नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना है। नेगेटिव लोगों का काम है बोलना, कि इनको भी बहुत लोगों ने बोला कि यार ये तूने क्या तुलसी बेचना शुरू कर दिया, इतनी अच्छी शॉप है तेरी, चलती हुई दुकान है, तूने ये क्या शुरू कर दिया, ये क्या बेचना शुरू कर दिया। तो अगर हम उनकी बातें सुन लेते तो क्या हम आज इस लेवल तक पहुंच पाते? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप लोगों को भी, सब लोगों को मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आप उन लोगों की बातों को इग्नोर करो, क्योंकि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम पैसा नहीं लगा रहे हैं इसमें। अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उसकी जगह हमारे को सामान मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं है। और सामान भी ऐसा मिल रहा है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हम डेमो करके दिखाते हैं उस बात को, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको प्रूव करके दिखाते हैं कि देखो इसमें केमिकल है या नहीं। लोग देखते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं कि वाकई ही प्रोडक्ट में दम है। ऐसे ही हम सब करते हैं। दूसरी बात, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए, बीच में कई प्रॉब्लम्स आई, उनको फेस किया, फिर भी आगे बढ़ते गए और अप्लायंस को फॉलो किया। जैसे जैसे अप्लायंस है हमारे, वो हमारे को कहते गए कि आपने ड्रेस कोड को डालना है, ड्रेस कोड का यूज़ किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ ड्रेस कोड से कि हमारे जो हम जैसे ड्रेस डाल के बाहर निकलते तो लोग पूछते कि ये क्या है, ये लिखा हुआ स्वदेशी अपनाओ। तो ऐसा कौन सा है, ये कौन सा स्वदेशी सामान है जो हम यूज़ कर सकते हैं। उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा। तो हमने भी ऐसे किया। जो हमारे अप्लायंस होते हैं दोस्तों, उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। वो हमारे गुरु होते हैं और गुरु कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते। गुरु हमारे टीचर, यानी कि वो हमेशा जैसे टीचर है बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे हमारे अप्लायंस भी हमें टाइम पे हमें ट्रेन करते रहते हैं। तो उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे वो कहते हैं वैसे ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, आप किसी से भी डील कर रहे हो, आपके फेस पर स्माइल तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं है, आप हंसते हुए बात नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे के ऊपर आओगे। दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि रात को 2 बजे भी कोई आकर आपसे बात करे, आपको उठाए तो भी कहो ओहो आज कैसे दर्शन हो गए, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। इस तरह की बातें करो, आपको फ्रेंडली वे मिले कि हाँ ये मेरी बात को सुन सकता है। इस तरह से मतलब अगर आप बात करते हो किसी से, तो अगर आपके अंदर पूरी तरह से अगर नॉलेज किसी बात की नहीं भी है ना, तब भी दूसरे को पूरा विश्वास दिला सकते हो आप कि हाँ ये बंदा मेरे को सही रास्ते पे लेके जा सकता है, ये मुझे सही बोलेगा, ये मेरा मित्र है। सबसे पहले आप जिससे डील कर रहे हो उसको अपना फ्रेंड बनाओ, फ्रेंडली वे में बात करो और उसको फ्रेंड बना के उसकी सारी समस्याओं को सुनो। उसके बाद जब उस अपनी बात कह के वो पूरा थक चुका है, वो आ चुका है, उसके बाद आप अपनी बात रखो कि हाँ तुमने सब कुछ करके देख लिया, उसमें आपको ये मिला, अब मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, आपका भला चाहता हूँ, तो आप एक बार मेरे कहे पर भी ये काम करके देखो। इस तरह से बात, इस तरह से डील करनी चाहिए। ये सब कुछ हमने अपने अप्लायंस से सीखा है, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि अप्लायंस को फॉलो ज़रूर करो। दूसरा नंबर कि हमें
1001 पॉइंट का जो बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है वो डालना है। वो क्यों डालना है इसका भी आपको रीज़न बताती हूँ कि जैसे क्लोजिंग की उसके बाद 1 या 2 तरीकों, अगर आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और 1000 बिजनेस वॉल्यूम का जो है वो लिस्ट बना के आप उसको जो बिल बना के आप उसको लिस्ट को ग्रुप में अगर डाल रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपके जो डाउनलाइंस हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ जी हमारे अपलाइन ने क्या किया, 1000 पॉइंट का जब बिजनेस वॉल्यूम वो यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। जैसे आप करते हो ना, आपके डाउनलाइन आपको देखते हैं, वैसे ही आपसे सीखते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये सब कुछ करना होगा। 1000 बिजनेस वॉल्यूम अगर सारे डाल देते हैं तो आप खुद देखो कि अगर आपकी इतनी बड़ी टीम है उनमें से अगर आधे लोग भी अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में डाल देते हैं तो भी आपके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बन जाते हैं। अच्छा बिजनेस चलता है आपका। इतनी बात होगी। अब क्या करना है, अपने लोगों से मिलना है अच्छे से, उनके साथ बातें शेयर करनी है, बिजनेस वॉल्यूम के बारे में बात करनी है और ड्रेस कोड के बारे में बात करनी है। और उनको आयुर्वेद का प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना है, इस चीज़ की उनकी इम्पोर्टेंस को बताना है। ये सब कुछ ही हमने किया जैसे जैसे हमारे को बताते गए अपलाइंस। और सबसे बड़ी बात कि हमें मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल सीरीज़ को ज़रूर देखना है जी। बुक्स से क्या होता है, नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस आता है। आप ये देख लो, एक पढ़ा लिखा जो इंसान है, बुक्स की वजह से उसको नॉलेज आई है, वो दूसरे से बात कर पाता है। हमें जिस बिज़नेस को हम कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड अगर हम बुक्स पढ़ते हैं हमारे को नॉलेज ज़्यादा मिलती जाएगी, हम दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझा पाएंगे। एक इंसान अगर, देखो मैं ये नहीं कहती पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं है, पर्सनैलिटी भी बनानी भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान टाई वाई लगा के चला गया, जूते पॉलिश डाल लिए, अच्छे से कपड़े डाल लिए, लेकिन उसको बोलने की ही नहीं है कि मैंने बोलना क्या है, दूसरा मेरे को प्रॉब्लम बता रहा है तो मैं उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करूं, अगर हमें इस चीज़ का वैल्यू नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बुक्स पढ़ा करो। बुक्स से आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है कि आपने कैसे लोगों से बात करनी है, किस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है, कैसे उसको बताना है, कैसे उसके साथ डील करनी है। मोटिवेशनल सीरीज़ भी देखा करो, इससे हमारे अंदर एक्टिवनेस आती है, एक लगन आती है, एक जोश होता है। जोश का होना हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। जोश नहीं है, लगन नहीं है काम करने की तो हम कुछ नहीं। एक सुस्त सा इंसान के साथ आप मिलके आप कितनी देर उससे बात कर पाओगे, आपको खुद को भी सुस्ती सी आने लग जाएगी, ऐसा होता है ना। तो हमें दूसरे को जोश दिखाना है, लगन दिखाना है कि हम हर वक्त प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, तैयार है जी। तो ऐसे ही हमने किया और ऐसे ही मैं आपको करने के लिए कह रही हूँ। ये हमारा सीक्रेट है सक्सेस का, ये सब कुछ हमने किया, ये सब जो है आज आपके सामने जो खोले जा रही है बातें, ये राज है, इससे सफलता मिलती है और 100% मिलती है। ये हमारे ऊपर बीत चुका है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक राज है। एक सबसे बड़ी बात कि अपने माइंड में एक ड्रीम सेट करो, एक सपना सेट करो कि हमने इस लेवल तक पहुँचना है, चाहे कुछ मर्जी करना पड़े। कुछ मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से जाओगे, मतलब कि पूरे जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ। मैं आपको इसी उसमें ड्रीम के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक बार एक बच्चा होता है, उसके पापा उसको एक पत्थर देते हैं, छोटा सा एक पत्थर दे देते हैं और उसको कहते हैं कि बेटे इस पत्थर को लेके बाज़ार में बैठो। तो वो लड़का क्या करता है, अपने पापा की बात को फॉलो करता है और मार्केट में बैठ जाता है उस पत्थर को लेके। तो मार्केट में सभी लोग होते हैं और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है और वो उस बच्चे से पूछती है, बेटे ये पत्थर मुझे चाहिए था, कितने का है। तो एक बात आपको बताना भूल गई कि उसके पापा ये कहते हैं कि बेटे जब तू ये पत्थर लेके बाज़ार में बैठेगा तो लोग इसकी कीमत पूछेंगे, तूने कीमत नहीं बतानी, तूने सिर्फ ऐसे 2 उंगली करनी है। तो ऐसे ही वो बच्चा करता है, अपने पापा की बातों को फॉलो करता है। जैसे बूढ़ी औरत उससे कीमत पूछती है पत्थर की तो वो बताता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे करता है। तो वो औरत समझती है, कहते हैं ओहो 200 रुपये का पत्थर, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दो। तो लेकिन वो उसको पत्थर देता नहीं है, वो घर में वापस जाता है। वो बच्चा अपने पापा को कहता है, पापा ये पत्थर तो 200 रुपये का लेने के लिए एक औरत तैयार थी। तो उसके पापा कहते हैं, बेटे अब तू ये पत्थर ले जाके म्यूज़ियम में जा और वहाँ पे भी तूने ऐसे करना है कि इसकी कीमत नहीं बतानी, कुछ नहीं कहना ये कितने का है, सिर्फ ऐसे ही करना है। तो वैसे ही करता है, अपने पापा की बातों को फॉलो करता है। वो जाके म्यूज़ियम में बैठता है तो म्यूज़ियम में जो ख़रीदार होते हैं पत्थर के, वो उसको कहते हैं कि बेटे ये पत्थर जो है कितने का है, हम इसको लेना चाहते हैं।
तो वो ऐसे ही करता है, पापा जैसे उसको कहते हैं सिर्फ ऐसे ही करता है, कोई कीमत नहीं बताता, बिल्कुल चुप रहता है। तो वो जो उसके खरीदार होते हैं वो कहते हैं अच्छा 20,000 का है ये, हम लेने को तैयार हैं। फिर वो घर जाता है, वो कहते हैं कि पापा अब इस पत्थर को 20,000 रुपये में लेने को तैयार हैं लोग। वो कहता है कि आपने अभी इस पत्थर को नहीं बेचना, अब आप इस पत्थर को, जो कीमती पत्थर वाले जो शॉप्स हैं, जो मतलब जहाँ पे कीमती पत्थर मिलते हैं, आप वहाँ जाके बैठो। तो वो ऐसे ही करता है, उसी पत्थर को ले जाके कीमती जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे बैठता है। और वहाँ पे एक आदमी उसके पास आता है, कहता है मेरे को इसी पत्थर की तलाश थी बेटे, ये कितने का है ये पत्थर? वो ऐसे ही करता है, इस तरह से करता है, कहता है अच्छा 2 लाख का, मेरे को ये 2 लाख का मैं लेने को तैयार हूँ। तो वही बच्चा घर जाके पापा को कहता है पापा ये पत्थर वही है, इसको 200 रुपये का वो लेने को तैयार थे, अब इसकी कीमत 2 लाख रुपए लेने को भी तैयार है। तो उसके पापा यही बात समझाते हैं, बेटे चीज़ वही है, चीज़ वही है, ये हमने है कि इस चीज़ का देखने का हमारा नज़रिया है कि हम इस चीज़ को कहाँ पर देखना चाहते हैं। अगर आप इसको मार्केट में बेचते तो ये चीज़ 200 रुपये की है, अगर आप इसको इसमें कीमती पत्थर वाली जगह पे बेच रहे हो तो यही चीज़ 2 लाख की है। यही चीज़ हमने देखनी है कि हम अपने आप को किस लेवल तक देखना चाहते हैं। हम वही हैं, आज हम वही शरीर है, वही हम हैं। करने वाले लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, करने वाले लोग देखो इतने टॉप लेवल पर भी हैं, लोग वही हैं। तो यही चीज़ हमने सोचनी है, यही हमारा सपना है कि आज हम अपने आप को किस लेवल तक देखना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, हमने यही सपना देखना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे जुनून के साथ, पूरे लगन के साथ पूरी मेहनत करनी है। कैसे करनी है? जैसे जैसे आपके आते हैं आप वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, लोगों से बात करो, ड्रेस कोड का यूज़ ज़रूर करो और लोगों से बात करने का तरीका सीखो कि कैसे हमने किस तरीके से बात करनी है। मोटिवेशनल सीरीज़ सुनो कि कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं और बुक्स ज़रूर पढ़ो ताकि हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो सके। हम जो हैं, आप भी जैसे हम सक्सेस हुए, आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। 2 तरह की बातें होती हैं, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना। 2 तरह की बातें होती हैं जी। एक होता है पैसा कमाना, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? पैसा कमाना। हमने शुरू में मेहनत कर ली, कई साल तक हम लगे रहे, हमने दिन रात एक किया, मेहनत की, पैसा कमाया, खूब ऐसा कमाया कि आगे तक हम मतलब हमारे पास पैसा आता रहेगा। लेकिन एक होता है पैसा कमाता रहना, यानी कि जब तक हम काम कर रहे हैं हमारे पास पैसा आ रहा है, काम करना बंद, हमारा शरीर अगर हो गया डाउन तो पैसा आना हो गया बंद। तो हमें वो काम नहीं करना, हमें कुछ ऐसे लेवल तक पहुंचना है कि हमारे पास पैसा आता रहे। आज के टाइम में लग्जरी लाइफ जीना जी बहुत सबकी ड्रीम है और ज़रूरत भी हो गया पैसा। आज हमारे पास पैसा है तो सब लोग अपने हैं, मानते हो इस बात को? पैसे के पीछे ही लोग भागते हैं, सभी अपने हैं अगर पैसा हमारे पास है तो। इसीलिए आपने क्या करना है, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते पे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग। आज हमने जो डिसीज़न लिया है तो मेरे मन में ये है कि हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि हमने अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर लिया है। ये हमारा जो डिसीज़न था, बेस्ट बिजनेस फ्यूचर आइडिया था ये हमारा जो हमने लिया। इस डिसीज़न को लेके हमें बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है, कुछ नहीं। हम बहुत खुश हैं कि हम आज इस लेवल तक पहुंच पाए हैं और इसमें हम अपलाइंस और डाउनलाइंस दोनों का ही पूरा सहयोग मिला है। हमारी जो अपलाइंस हैं, हम उनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। मेरे पास उनकी तारीफ़ के लिए शब्द नहीं है, शब्द भी थोड़े पड़ जाते हैं। हमें जब ज़रूरत हुई उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, कभी आज तक नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं सकता। हमें वो जैसे हेल्प कर सकते थे, चाहे फ़ोन के थ्रू, जिस टाइम भी हमने फ़ोन किया अगले आने को भी तैयार हुए। फ़ोन पे भी जितनी हमारी मदद कर सकते थे उन्होंने की, बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिली। मैं इन सबका दोबारा से थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू मिस्टर सुरेश पिनार जी, कृष्ण धूपिया जी, निशा मैम जी और हमारे IMC की शान आन सब कुछ ही है, क्राउन प्रेसिडेंट महावीर जी। बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं आप सबका। आप सबके सपोर्ट से ही हम आज इस लेवल तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं और मैं चाहती हूँ कि बाकी हमारी जो हमने आज बातें की हैं उनसे आप सबको कुछ तो इंस्पिरेशन मिली होगी कि हमें ये काम करना चाहिए।
तो अपलाइंस और डाउनलाइंस इन सब का वेरी वेरी थैंक यू। और आज हमारी गुड़िया है ये राधिका मलिक, ये भी आप सबके सामने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है और आशा करती हूँ कि आप ये फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसकी बातों को भी थोड़ा सा ध्यान से सुनना। थैंक यू वेरी मच। गुड IMC, माई सेल्फ राधिका एंड आई एम pursuing BSc नाउ। तो मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि पापा ने हमारे घर में IMC का बिज़नेस आया, तो आज मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हुई और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो क्या था कि पापा एक दिन मेरे पास आए और वो 25 रुपीज़ वाला फॉर्म आता था ना, तो उसमें एक बुक होती थी, तो वो लेके आए। कहते इसमें से देख बेटा कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। मैंने अपना डिसाइड करके बता दिया। मैंने कहा हाँ जी पापा ये ले आना, क्या हम इसमें से सामान भी मंगवा सकते हैं? तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। फिर हमने 1-2 सामान वगैरह मंगवाए। एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली इतना याद नहीं है। तो वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई। वहाँ से पापा ने देखा कि ये तो प्रोडक्ट भी अच्छा है और प्लान भी इसमें काफ़ी अच्छा है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं। तो हमारे घर में प्रोडक्ट आया, हमने उसे यूज़ करा। हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ करके इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि हमने उस बिज़नेस में पैर रख दिया और अपना बिज़नेस बना लिया, जिससे हम अपना पैसा कमा सकें। तो ऐसे हमारी स्टार्टिंग रही। मैं होप करती हूँ कि शायद आप सबकी भी कुछ ऐसी ही रही होगी। अपने प्रोडक्ट यूज़ करा होगा, सेटिस्फेक्शन हुई और उसके बाद आपने बिज़नेस में पैर रख दिया। तो मैंने अभी जैसे सारी मीटिंग सुनी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें बिज़नेस करना कैसे चाहिए। तो एसोसिएट मतलब होते हैं, वो अपने फेस पे स्माइल रख के और ये सब एक्टिव रह के बिज़नेस को कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होने के कारण मैं बिज़नेस नहीं कर पाई, पर हाँ जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा वो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा मुझे। और मतलब हम इस प्रोडक्ट को इसलिए नहीं यूज़ करते कि हमारी कंपनी हम इसमें काम करते हैं और हमें इसे धक्के से यही यूज़ करना है ताकि हम लोगों को एडवर्टाइज़ कर सकें, इसलिए नहीं करते। हम सिर्फ प्रोडक्ट को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें करने में अच्छा लगता है। इसे यूज़ करके हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छी चीज़ इस्तेमाल करी आज। जैसे कि हमारे घर में क्या क्या सब कुछ सुबह से लेके शाम तक के जो प्रोडक्ट होते हैं किचन में, हमारे रूम्स में, हमारे ब्यूटी केयर में, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो। और आज आपको मैं ये बताऊंगी कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिले इससे। मुझे क्या था, मेरे फेस पे काफ़ी स्कार्स थे पिंपल के। तो जब मैंने वो स्किन ग्लेयर टैबलेट है वो यूज़ करी, तो उससे मुझे क्या है कि काफ़ी मेरे रिड्यूस हुए और मतलब मेरी स्किन पे ग्लो भी आया। और ये जो IMC का तेल हम यूज़ करते हैं इससे भी काफ़ी बाल अच्छे हो जाते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे हम बहुत प्रोडक्ट्स हैं, इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। अब एक एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, टाइम कम है। तो इसीलिए अब मैं सबको कंक्लूड करना चाहती हूँ कि जैसे हम सब ने आज बताया कि हम अपने फेस पे स्माइल रख के, एक्टिव रह के, ड्रेस कोड को फॉलो करके और मतलब हम घूम के इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस को अपने समझा होगा। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में भी इसे अपनी लाइफ में उतारेंगे और सक्सेस चेयरमैन का लेवल अटेन करा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं जो गोल्ड, सिल्वर, रूबी स्टार पे हैं, वो भी अच्छे लेवल अटेन करें। सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो हमने बता दिया, पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बता दिया और आप वो ऊंचाई पे चढ़ गए, आपने पैसा भी कमा लिया, आपने सब कुछ कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमने राह दिखाई है, उस पर चलना आपको ही है। ठीक है, समझ रहे हो आप सब? हमने राह दिखाई है, चलना आपको ही है। हमने सिर्फ सक्सेस के सीक्रेट बताए, फॉलो आपको ही करने हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, मीटिंग सुनने से कुछ नहीं होगा, मीटिंग करने से, लोगों के घर जाने से, इन सब से होगा। ये देखो आप ये कहोगे कि मैंने तो किया नहीं, मैं कैसे बोल रही हूँ, बट हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मेरे घर में सारा दिन यही बातें चलती हैं, हमारे घर में होम मीटिंग्स होती हैं,
हमारे घर में सारा दिन सिर्फ एक ही डायलॉग रहता है, तुलसी यूज़ करो, हल्दी यूज़ करो, कोरोना से बचे रहोगे, ये करो। और मतलब हमें भी सारा दिन यही सुना सुना के दिया जाता है कि हाँ लो बचे रहोगे, लो बचे रहोगे। तो मतलब मैं भी आपको कहती हूँ आपके घर में भी यही डायलॉग गूंजना चाहिए, तुलसी लो, हल्दी लो, तुलसी लो और हल्दी लो। ठीक है, समझ रहे हो सारे? थैंक यू। हाँ हाँ जी, गुड MC। ये थी मेरी गुड़िया राधिका मलिक। आपने इसको सुना तो जो इसका एक्सपीरियंस था वो इसने आपको बताया। तो ऐसे ही है। अब हमारे पास 10 मिनट हो रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो मैं पहले ही बता दूँ, जो हमारे कल भी एक सेशन होने वाला है, जैसे आज हुआ 7 बजे, कल भी एक सेशन ऐसे ही होगा। उसमें हमारे TL सिंह जी, बहुत बढ़िया लीडर, जानी माने एंड बहुत बढ़िया लीडर, वो पहुंचने वाले हैं कल। उनको भी आप सुनना, बहुत अच्छे लीडर हैं, तो ज़रूर सुनना। तो अब कुछ एक्सपीरियंस और मैडम बताएंगी आपको थोड़ा सा और। हाँ जी, मैंने इसमें बात की थी कि IMC के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती थी कि IMC के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहती थी कि इसके अंदर हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत हैं इसमें। तो हैं सभी तरह के प्रोडक्ट्स। मैं थोड़ा सा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी। वैसे तो लेडीज़ का तो नाम ज़्यादा बदनाम है, इसको तो यूज़ तो सभी करते हैं, जेंट्स मेरे को लगता है ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे नाम लेडीज़ का ज़्यादा है कि लेडीज़ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जेंट्स उससे लेडीज़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो हम अब ये देखो, जो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, मार्केट का यूज़ कर रहे हो, हम किसी की बुराई नहीं करते किसका प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन, हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बॉडी में, उसका केवल 2% ही हमारी बॉडी को, जो हमारी स्किन है उसको मिलता है। हमारी स्किन को सिर्फ 2% ही मिल पाता है। ये जो भी हम खाते हैं, अच्छा खा रहे हैं, जैसे भी सभी लोग अच्छा खा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हम खा रहे हैं उसका सिर्फ 2% जो है हमारी स्किन को मिलता है। तो बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है हमारी स्किन को? जो प्रोडक्ट हम ऊपर से यूज़ करते हैं। तो जो हमारी स्किन है वो भी तो सांस लेती है, उसको भी तो अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इसलिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करना हमेशा ही। और केमिकल फ्री प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदिक है। अपना जो IMC का जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, उसका कभी और डेमो करके भी दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। जो हमारी स्किन होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके अंदर वो प्रोडक्ट जाता है और वो उसको मतलब इतना हेल्दी बना देता है स्किन को कि वो नेचुरली ही जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, किसी की छाइयाँ हैं, पोर्स खुले हुए हैं या पिंपल्स हो रहे हैं, वो नेचुरली धीरे धीरे ही ठीक होती जाती है। जैसे अभी मेरी गुड़िया ने बताया कि इसके फेस पर स्कार्स थे, इसने मैं कहती हूँ इतना कुछ यूज़ कर लिया था, कुछ नहीं छोड़ा इसने, लेकिन IMC का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अपने आप ही इसका सारा फेस क्लियर हो गया। बल्कि इसकी फ्रेंड्स हैं, जो भी इसके नॉन्स हैं, मतलब जो भी जानकार हैं, सभी पूछते हैं कि तूने क्या यूज़ किया है जिससे तेरा फेस बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो हमें हेल्थ के प्रोडक्ट के साथ साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें पूरी सावधानी से यूज़ करना चाहिए। खाने का तो हमें ध्यान रखना है, जो कुछ खाएंगे हम उससे भी हमारी मतलब स्किन पे असर होता है, लेकिन जो हम ऊपर से यूज़ कर रहे हैं उसका भी स्किन पर बहुत असर होता है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें, हमारा जो क्या कहते हैं गोरे दिखे। गोरे तो देखो किसी भी प्रोडक्ट से आप नहीं हो सकते। नेचुरली स्किन को अगर आपने साफ़ कर लिया, स्किन पर अगर आप ग्लो लेकर आए, आपकी स्किन पर जो पिंपल्स नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, तो आप सुंदर दिखते हो। ये नेचुरली बात होती है। तो मैं यही बात आपको कहना पहले भूल चुकी थी कि भी मैं आपको बताना चाहती थी। मेरे को था भी टाइम थोड़ा सा कम है, मेरी बेटी भी बोलना चाहती है, तो मैंने ये स्किप कर दिया था। तो अब थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। और यही मैं कहना चाहती हूँ बार बार कि आप आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसको यूज़ करना ज़रूरी है। आज की लाइफ में तो देखो यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है।
कि हमें जो स्किन पर है ना, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें कि ये स्किन के अंदर जाए और हमारी स्किन सांस ले सके, अच्छे से सांस लेगी, हमारी स्किन भी सांस लेती है, उसको ऑक्सीजन मिले, तो वो उसको अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो नेचुरली ही ब्यूटी जो है वो अपने आप निखर के आती है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने हस्बैंड हैं मेरे नवनीत मलिक जी से कहूँगी कि आगे ये समापन यही करेंगे। उड़ैम सी, तो मैडम ने बताया, आपने सुना, बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। देखो अब आप बोल रहे हो कि आपने मुंह से ही तारीफ़ कर रहा है, नहीं, देखो जो मैडम बोल रही है ठीक बोल रही थी। तो बाकी अब देखो टाइम हमारे पास 2 मिनट हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब अपना आयुर्वेदिक अपनाओ, देश बचाओ। और सबसे पहले ये कहता हूँ कि अपनी ड्रेस कोड को फॉलो ज़रूर करो, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं क्या ये तुलसी वाली ड्रेस पहन रखी है आपने, मैं कहा भैया यही हमारे को लाइफ टाइम पैसा कमा के देती है, इसको क्यों नहीं पहनेंगे तो और किसको पहनेंगे। दूसरों से तो पैसे खर्च करके हम लेके आते हैं, ये तो पैसे खर्च करके, और ये पैसा हमें अपना लाइफ टाइम बना के देती है। दूसरी क्या देती है बना के, बताओ क्यों पहने हम उसको। तो इसलिए हमें अपना ये ड्रेस कोड ज़रूर अपनाना चाहिए, ज़रूर कंपलसरी है ये हमारे लिए। और कभी को भी किसी को बताने से हिचकिचाना नहीं चाहिए कि हाँ भाई ये करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप बताओ उसको, जाके बताने से पीछे मत हटो, ठीक है। और सबसे पहले अपना जो भी इसमें लीडर हैं या जिसने ज्वाइनिंग करवाई है, सबसे पहले अपने पर्सनल बीवी ज़रूर डलवाए। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 1000 बीवी ज़रूर कंपलसरी होने चाहिए। और वही अपना स्क्रीनशॉट अपना लेके अपनी डाउनलाइन को डाले, ताकि उनको बताए कि हाँ भैया मैंने यूज कर लिया है और आप भी यूज करो। और जो हमारी अपना मतलब अब जो हमारा कैंपेन चला हुआ है, अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुलवाएंगे उतना हम कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ाएंगे और अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे। लोगों को दिखाइए और लोगों को अपना मतलब जिसकी आप दुकान खुलवाते हो उनको अपना बताइए जाके कि ऐसे ऐसे काम करिए। पहले मैं अपना बता दूं, सन 2017 के अंदर मैंने 1,20,000 रुपये में अपनी दुकान बनाई थी, अपनी और अपने लिए और अपनों के लिए, जो कि उस टाइम 10,000 रुपये सिक्योरिटी हुआ करती और 1,10,000 रुपये का हमें सामान लेके आना पड़ता था। और आज तो अशोक भाटिया जी ने है कि मतलब सिर्फ 30,000 रुपये, सिर्फ 30,000। आज तो लोग 30,000 रुपये का मोबाइल रखते हैं, 50,000 रुपये का। और हमें तो अशोक भाटिया जी ने 30,000 रुपये में सारी उम्र कमाने का एक दुकानदारी दे दी, कमाने के लिए सिस्टम दे दिया। इससे अच्छा सिस्टम हमें क्या मिलेगा बताइए। लोग कहते हैं कि जी ये अपना प्रोडक्ट महंगा है। अरे महंगा है, एक बार यूज करके तो देखिए, घर से कितनी बीमारियां चली जाएंगी। जो इतने पैसे आप डॉक्टरों के पास दे के आते हो, वो पैसा नहीं है क्या आपका? बोलते हो महंगा है, महंगा है, क्या महंगा है? आप तुलसी पीने से आपको इतनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्या मतलब वो पैसा नहीं दिखता आपको? इसलिए मैं ये बोलता हूँ 30,000 रुपये में अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए अपना ये लीजिए और लोगों को दिलवाइए, फिर देखिए इसका सिस्टम। मैंने भी ऐसा किया और आप भी ऐसा कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने मेरे को अपना सुना, अपना कीमती समय मेरे को दिया। और सबसे पहले अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया और जिनके सिस्टम बनाने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब आपकी मर्जी, आपने अपनी बदलनी है या नहीं बदलनी, वो आपका निर्णय है। इसलिए हम तो कहते हैं कि जो निर्णय लो तो ठीक लो, नहीं तो अदरवाइज लो ही ना। और अपनी ग्रेट अपलाइनों का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लाइन का मतलब धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया और जिनके सहयोग से इस मुकाम पर आज पहुंचा हूं।
गुड आईएमसी आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।